प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और चंद्रमा के पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आपको याद होगा, पिछले पाठ में आपने हमारा ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल और आकाशीय पिंडों के बारे में जाना था। इस बार हम जानेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के मान की गणना को जानेंगे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष व चंद्रमास के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की विशेष स्थिति सिचकी के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। बच्चों, रात में जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, बताइए। ठीक, चांद और तारे। इन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है, जिसे हम सब चांद, चंदा मामा या जुंधैया के नाम से भी जानते हैं। आपने अब तक तो बहुत सारी कविताएं और कहानियां इन पर सुनी होंगी, लेकिन आज हम इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह तो आपको याद ही है, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उस ग्रह का उपग्रह कहलाते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी के कुछ कृत्रिम उपग्रह भी हैं जिनकी चर्चा हम लोग पाठ के अगले भाग में विस्तार पूर्वक करेंगे। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। आपको चांद में कुछ काले काले दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हैं? आपने सुना भी होगा, चांद में दाग है। अब इसको समझते हैं। चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है। उल्का पिंडों, क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारों के टकराने से इसकी सतह पर गड्ढे हो गए हैं। यही गड्ढे और इनकी परछाइयाँ हमें काले दाग और धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। आइए अब चंद्रमा के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। आपको पता है, रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकने वाले चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चित्र से समझिए। आपको सूर्य दिखाई दे रहा होगा। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, जिसको हमने सफ़ेद किरणों से दिखाया है। ये प्रकाश चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ रहा है। परावर्तित का तो अर्थ आपको पता ही है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। तो रात्रि के आकाश में अब आप समझ ही गए होंगे कि रात्रि को आकाश में सबसे चमकदार नजर आने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और प्रकाशवान प्रतीत होता है। इस प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकेंड का समय लगता है। इस प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं और अंग्रेजी में मूनलाइट
कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब इसको ध्यान से समझिए। आपको पृथ्वी पर एक लाल रंग की बेड़ी रेखा दिखाई दे रही है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो आपको समझाने के लिए खींची गई है। इसे पृथ्वी का व्यास कहते हैं। अब इसकी जितनी दूरी है पृथ्वी के व्यास की, इसके हम 4 बराबर भाग करेंगे और एक भाग की जितनी दूरी है उतना ही व्यास हमारे चंद्रमा का होगा। आप सब समझ ही गए होंगे अब कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6वां भाग है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे। आपने कभी गेंद उछाली है आकाश की तरफ तो क्या होता है? गेंद आकाश में चली जाती है कि वापस धरती पर आती है? ठीक, गेंद वापस धरती पर आती है। आप किसी पत्थर को आकाश की तरफ उछालिए, आप देखेंगे कि कुछ ऊंचाई तक जाकर वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरता है। पेड़ से गिरते फल ये भी धरती की ओर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी आपने? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ऐसी ही एक रोचक घटना से जुड़ी हुई है जिसके लिए हम सब लोग सेब के बाग में चलते हैं। बच्चों, आपके घर के आसपास भी बाग होंगे। किस चीज़ के बाग हैं? अमरूद के, आम के? सोचिए, बताइए। ठीक, अब आपको हम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के बारे में बताते हैं कैसे हुई। एक बार सर न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक एक सेब गिरा। कहाँ गिरा सेब? धरती पर। देखिए ऐसे ये सेब गिरा। इस घटना से सर न्यूटन सर के दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये फल धरती पर ही आखिर क्यों गिरा, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा। इसके लिए उन्होंने पाया कि पृथ्वी प्रत्येक पिंड अथवा वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है एक बल द्वारा अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ गए आप ना? बच्चों, आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं होती रहती होंगी जिनके बारे में जानने की आपको जिज्ञासा होती होगी। अब जैसे मान लीजिए हवा क्यों चलती है, आंधी क्यों आती है, ऐसे प्रश्न आपके मन में चलते रहते होंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप अपने विद्यालय में सर जी और मैम जी से पूछा करिए और सब प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करिए। चंद्रमा की सतह पर लगाई गई छलांग पृथ्वी की सतह पर लगाई गई छलांग से 6 गुना ऊंची होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6वां भाग है। इसको इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए आपने धरती की सतह पर छलांग लगाई, आपकी छलांग 2 फीट ऊंची गई, तो चंद्रमा पर यही छलांग 6 गुना ऊंची अर्थात 12 फीट ऊंची होगी। अब इसको चित्र से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इस बच्चे की छलांग को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इसकी छलांग को। देखा आपने कितनी ऊंची छलांग थी? अब इसी बच्चे की छलांग हम चंद्रमा की सतह पर देखेंगे। अब हम लोग चंद्रमा की सतह पर चलते हैं। बच्चों, जिस प्रकार आपको पता है डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, वकील काला कोट पहनते हैं और पुलिस की भी अपनी यूनिफॉर्म होती है। आप भी स्कूल जाते हैं ना अलग यूनिफॉर्म में। उसी प्रकार चंद्रमा पे जाने के लिए या अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म होती है जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये देखिए, अब हम लोग चंद्रमा की सतह पर आ गए और ये बच्चा हमारा स्पेस सूट में आ गया है। देखा आपने? अब इसकी छलांग को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। देखिए आपने इसकी छलांग कितनी ऊंची गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा कम है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 6वां भाग है। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बारे में जानते हैं। आपको पता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का भी परिकलन किया है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 6वां भाग है। अब आप अच्छे से गुरुत्वाकर्षण बल को समझ गए होंगे। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर प्रभाव। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर स्थित समुद्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ज्वार-भाटा के रूप में। चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी के समुद्र के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे लहरों के ऊंचा उठने और गिरने के रूप में देखा जा सकता है। जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहते हैं और जब यह जल नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक बल को ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण करते हैं। चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही करता है। अब हम लोग चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में करता है। इसको चित्र से समझिए। देखा आपने? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसे चंद्रमा का परिक्रमण कहेंगे। और जितना समय इसमें लगता है अर्थात 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ये चंद्रमा का परिक्रमण काल कहलाता है। आपको पता है इसके साथ साथ चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है। देखा आपने? यह अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने को चंद्रमा का परिभ्रमण कहते हैं और जितना समय इसमें लगता है वो चंद्रमा का परिभ्रमण काल कहलाता है। हमें पता है पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। देखा आपने? इसे क्या कहेंगे? इसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहेंगे और इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण से आपको पता ही है क्या होता है, दिन और रात। जो भाग सूर्य की तरफ रहेगा उधर दिन रहेगा उजाला, और जो दूसरी तरफ का भाग रहेगा सूर्य के विपरीत दिशा में उधर रात रहती है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ध्यान से देखिए, ऐसे। इसे क्या कहेंगे? इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहेंगे और जितना समय इसमें लगता है लगभग 365 दिन, ये पृथ्वी का परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी के परिक्रमण करने से क्या होता है? दिन और रात बदलते हैं। आपको पता है चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसी स्थान से, मान लीजिए चंद्रमा ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की, चंद्रमा ने यहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की और वापस इसी स्थान में आने को उसको लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रमा अपने अक्ष में लगभग इतने ही समय पे घूमता है। इसी कारण हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं। इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। लेबल लगी एक बड़ी बोतल लीजिए। मान लीजिए ये बोतल चंद्रमा है। एक गेंद लीजिए, इसे पृथ्वी मानकर धरती पर रख दीजिए। गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि बोतल का लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। आप देखेंगे
बोतल का एक लेबल हमेशा गेंद की तरफ बनाए रखने के लिए आपको बोतल को बार बार घुमाना पड़ता है। देखिए, देखा आपने? अगर आपको बोतल ना मिले तो आप इसकी जगह स्वयं खड़े होकर भी यह गतिविधि कर सकते हैं। आप देखेंगे कि गेंद की तरफ आपको अपना चेहरा रखने के लिए अपनी जगह पर बार बार घूमना पड़ता है। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। बच्चों, रात में जब आप आकाश में देखते हैं तो प्रतिदिन आपको चंद्रमा एक ही आकार और रूप में दिखाई देता है? नहीं ना, चंद्रमा प्रतिदिन अपना रूप और आकार बदलता है। कभी हंसिया जैसा छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता थाली जैसा गोल हो जाता है। आकाश में चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग आकार और रूप का दिखाई देता है। हंसिया जैसी आकृति से शुरू होता चंद्रमा क्रमशः हर रात बड़ा होते होते आखिर पूर्ण होकर थाली सा गोल हो जाता है। इसे हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं। और फिर चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल छिप सा जाता है। इसे अमावस्या कहते हैं। क्रमशः घटते घटते यह आखिर बिल्कुल छुप सा जाता है और फिर इसके बढ़ने का क्रम पुनः आरंभ हो जाता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चित्र में ध्यान से देखिएगा, आपको चंद्रमा की कुछ कलाएं दिखाई देंगी। ध्यान से देखिएगा। देखा आपने? ये चंद्रमा की कुछ कलाएं थी। ये कलाएं आपने आकाश में भी देखी होंगी। अगर अभी तक आपने इनको ध्यान से नहीं देखा तो आज से आप हर रात आकाश की तरफ देख के चंद्रमा की कला का चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और आप देखेंगे कि एक निश्चित समय बाद इन चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। पूर्णिमा, जिस रात चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में थाली जैसा गोल होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा को हम पूनम की रात या पूर्णमासी भी कहते हैं। और जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं और अमावस भी कहा जाता है। एक माह में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। अब हम लोग शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और चंद्रमास के बारे में विस्तार से समझते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपने घर में दादी माँ या अम्मा से उजियारी पाक और अंधियारी पाक भी कहते सुना होगा। उजियारी पाक को ही हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक के बढ़ते पखवाड़े को। पखवाड़ा अर्थात 15 दिन की अवधि। पखवाड़े को हम पक्ष भी कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसे अंधियारी पाक भी कहते हैं। चंद्रमास, चंद्रमा को पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को ही चंद्रमास कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको चंद्रमास दिखाई दे रहा है। एक पूर्णिमा से आप देखिएगा, पूर्णिमा से चंद्रमा घटते घटते इधर अमावस्या जैसा हो गया है। तो ये कौन सा पखवाड़ा कहलाएगा? ये कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और ये अमावस्या के चांद से बढ़ता बढ़ता ये पूर्णिमा का चांद बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिला के चंद्रमास बनता है। चंद्रमास पे आधारित कई पंचांग हैं और हम लोगों के कई पर्व और त्यौहार जैसे रमजान, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ आदि चंद्रमास की कलाएं देखकर ही मनाई जाती हैं।
अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि चंद्रमा रोज आकार क्यों बदलता है, क्यों एक जैसा नहीं दिखता है। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। चित्र में देखिए, आपको सूर्य की किरणें चंद्रमा पे कैसे पड़ रही हैं ये दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा एक गेंद की तरह होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो आधा ही भाग प्रकाशित होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। और आपको पता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूमता है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के घूमने के कारण ही सूर्य का कुछ प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी से कुछ प्रकाशित परावर्तित सतह ही देख पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसके परिक्रमण करने के कारण कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता। इस कारण हम पृथ्वी से कुछ परावर्तित सतह ही देख पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को चंद्रमा रोज अलग अलग आकार में दिखाई देता है। समझ में आ गया आपको? ये देखिए, कृष्ण अष्टमी और शुक्ल अष्टमी, एक तरफ हमारा चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का चांद बन रहा है और दूसरी तरफ घटते घटते अमावस्या का। इसमें कुछ कलाएं दिखाई गई हैं, एक तरफ चांद का घटना और एक तरफ चांद का बढ़ना। सिजगी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजगी कहलाती है। सिजगी दो प्रकार की होती है, युति और व्युति। युति और व्युति के बारे में चर्चा हम पाठ के अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बच्चों, अब हम लोगों ने क्या जाना, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में जाना। चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसे चंद्रमा का परिक्रमण कहते हैं, और जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है तो इसे चंद्रमा का परिभ्रमण कहते हैं। हम लोगों ने चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान को विस्तार से जाना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की मान को जाना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हमने ज्वार भाटा के रूप में जाना। चंद्रमा की कलाओं को जाना। पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, निष्पक्ष और चंद्रमास के बारे में विस्तार से हमने जाना। हमने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की विशेष स्थिति सिजगी के बारे में भी चर्चा की। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और इस पे आप ये अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको सही जोड़े मिलाने हैं। आपको समूह का और समूह का दिखाई दे रहा होगा। समूह का में चंद्रमास, प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा की अक्षीय घूर्णन गति, चांदनी दिखाई दे रही है। और समूह में चंद्रमा, परिभ्रमण, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट चंद्रमा और परिक्रमण लिखा है। आपको समूह का से मिलाना है सही जोड़े में। जैसे इस प्रकार से, चंद्रमास किससे मिला? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट से। इसी प्रकार आप सभी जोड़े मिलाएंगे। आइए अब हम लोग एक क्विज खेलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्विज है। इसमें आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसके 4 विकल्प होंगे। आपको सही विकल्प बताना है। मज़ेदार बात यह है कि गलत विकल्प अपने आप ही गायब हो जाएगा। हम लोग अपने उत्तर को जांचेंगे।
आइए अब स्क्रीन पर देखिए, आपको प्रश्न दिखाई देगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है? आर्यभट्ट, एजुसेट, चंद्रमा, ओशोनसेट। बताइए। चंद्रमा। चलिए अपने उत्तर को जांचते हैं। आर्यभट्ट, अरे ये तो गायब हो गया, यानी ये गलत उत्तर था। एजुसेट, ये भी गायब हो गया, ये भी गलत उत्तर था। चंद्रमा, अरे ये तो वापस आ गया। चलिए ओशोनसेट को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी गायब हो गया। तो सही उत्तर है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। मजा आया आपको? चलिए एक और प्रश्न करते हैं। पूर्ण चंद्रमा की रात कहलाती है, क्या कहलाती है? अमावस्या, चांदनी, द्युति, पूर्णिमा। सोचिए, क्या सोच रहे हैं? पूर्णिमा। चलिए अपने उत्तर को एक बार जांचते हैं। अमावस्या, ये तो गलत जवाब था, ये गायब हो गया। चांदनी, ये भी गलत उत्तर था, ये भी गायब हो गया। द्युति, ये भी गलत उत्तर था और गायब हो गया। सही उत्तर है पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र की रात कहलाती है पूर्णिमा। मजा आया आपको? अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित प्रश्नों को करिए। इसके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। चांदनी किसे कहते हैं? हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अभी हमने आपको इसी पाठ में बताए हैं। जैसे कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक, तो इन सब के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। रात्रि के समय बच्चों, अब हम लोग एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। रात्रि के समय खुले आकाश में चंद्रमा को देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका चित्र बनाइए। ऐसा कुछ दिनों तक नियमित रूप से करें। आप क्या देखते हैं? आपके द्वारा बनाया गया चंद्रमा का चित्र पूर्व के चित्र से भिन्न है कि एक जैसा है? ऐसा क्यों होता है? परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करें। आपको तो पता ही चल गया है कि ऐसा क्यों होता है, चंद्रमा क्यों अपनी कलाएं बदलता है। तो इसके बारे में आप अपने घर में बाकी सबको समझाएंगे। बच्चों, अगले पाठ में हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, युति और व्युति के बारे में भी पढ़ेंगे। आशा है कि आज आपने रोचकता से ये पाठ पढ़ा होगा, आपको इसको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अब आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।